सारी समाज जाति के लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। वाल्मीकि वैष्णो देवी के फॉलोअर कैसे हो सकते हैं? ये मूर्खता का रास्ता है, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। हिंदू अपने मंदिरों में वाल्मीकि के क्यों लगाएंगे? हिंदू एक वाल्मीकि को नहीं जान दे रहे जिंदे को, उसकी मूर्ति क्यों लगाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। पूरे देश के अंदर राम मंदिर हैं और पूरे देश के अंदर भगवान वाल्मीकि के मंदिर भी हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी अटिक है। लोग वाल्मीकि भगवान के जो मंदिर हैं उन मंदिरों के अंदर राम की प्रतिमा भी होती है, लेकिन राम के जितने भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर भगवान श्री राम वाल्मीकि भगवान की मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एडवोकेट आयर सिंह जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सोशल रिफॉर्म्स का काम देश में कर रहे हैं जी। एडवोकेट साहब, ये विषय बड़ा देखने में आया है, बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि क्या कारण है कि जो वाल्मीकि भगवान के मंदिर होते हैं उन मंदिरों के अंदर भगवान श्री राम की प्रतिमा तो होती है, लेकिन जितने भगवान श्री राम के मंदिर होते हैं उसके अंदर वाल्मीकि भगवान की प्रतिमा नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से इसको देखते हैं आप? मैं इसे एक युगांतर वाली बात में कहूँ, अगर सामाजिक परिवर्तन देश की बात में कहूँ, पहली बात तो वाल्मीकियों को जो फॉलो कर रहे हैं जी, वो केवल अपने वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं जो सफाई कर्मचारी वाले विभाग से संबंध रखते हैं जी। वो वाल्मीकि का मंदिर बनाते हैं जी। और एडवोकेट भगवान दास जी ने बात कही थी कि राम को इतना महान वाल्मीकि ने बनाया है, लेकिन राम के मानने वाले आदमियों ने वाल्मीकि के लिए कुछ नहीं करा जी। पहली बात तो उन्होंने जो वैज्ञानिक विचारधारा इसमें उठाई, उन्होंने ये बात उठाई है कि वाल्मीकि तीर और तलवार चलाना सिखाते थे राजशाही परिवारों के लोगों को, राजाओं के लड़कों को, लेकिन इस समाज को, वाल्मीकि समाज को ये झाड़ू चलाना किसने सिखा दिया? जी। दूसरी बात यह है कि वाल्मीकि मंदिरों का निर्माण नीची जाति के लोग करते हैं जिन्हें आप वाल्मीकि समाज कहते हैं जी। राम के मंदिरों का निवास वो करते हैं जो इन लोगों का धन लूटते हैं। वाल्मीकि जो राम मंदिर है उनका निर्माण वो लोग करते हैं, ब्राह्मणवादी लोग, ब्राह्मण, या आप ये कह दें पंडित, या ये कह दें कि वे लोग जो उसमें दान देते हैं छोटी जाति के लोग, और वो दान इन लोगों के विनाश के लिए प्रयोग किया जाता है, इनको झगड़ा करने के लिए, इनको गुलाम बनाने के लिए। राम के मंदिर में किसी वाल्मीकि की कोई फोटो नहीं होती क्योंकि वाल्मीकि नीची जाति के आदमी थे जी, ऐसा लोगों का मानना है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वाल्मीकि से समाज में शिक्षा का क्या संदेश जाता है? जी। उन्होंने रामायण लिख दी। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि रामायण को कभी लिखा ही नहीं गया, वेद को कभी लिखा ही नहीं गया। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने जो बुक लिखी है इंडिया व्हाट कैन टीच अस, हमने भारत से क्या सीखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो अशोक के शिलालेख हैं भारत के अंदर पहला प्रूफ मिलता है कि यहाँ के लोग लिखना पढ़ना जानते थे जी। बाकी कोई प्रूफ नहीं मिलता कि यहाँ के लोग लिखना जानते थे जी। तो वाल्मीकि रामायण लिखी नहीं गई। वाल्मीकि रामायण में आप देखोगे कि बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु गलियों में भिक्षाटन मांग रहे हैं, इसलिए बौद्ध विद्वानों ने कहा ये किताब बौद्ध धर्म के बाद में लिखी गई है जी। दूसरी बात यह है कि हमारे जो छोटे आदमी हैं वो भगवान बनने के लिए या महान बनने के लिए वाल्मीकि को फॉलो कर रहे हैं, जबकि जो वाल्मीकि को फॉलो नीची जाति के लोग कर रहे हैं उनका सीधा मतलब है नीची जाति के लोग जी। कोई रेवोल्यूशन या समानता की भावना वाल्मीकि में नहीं है जी। वाल्मीकि को फॉलो करने के बाद आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, मंदिर में तो घुसने के बाद छोड़ दो, आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो इस देश के उन लोगों का कभी विकास नहीं हो सकता जब तक आपको लैट्रिन में से, कूड़े करकट में से बदबू ना आए जी। इस देश के अंदर सफाई कर्मचारी को जिस दिन लैट्रिन में बदबू आ गई, जिस दिन गंदगी में बदबू आ गई, जिस दिन वो नाली में से बदबू आ गई, उस दिन भारत के अंदर सच्ची रेवोल्यूशन होगी, और वो रेवोल्यूशन ऐसी होगी कि इस ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को उखाड़ पड़ेंगे। आप देखेंगे वाल्मीकि समाज के काफ़ी लोग हैं, भाई हैं, जो वाल्मीकि को नहीं मानते, उसकी विचारधारा का विरोध करते हैं, और वो लोग जो किसी पार्टी के पहले कांग्रेस के गुलाम बना रहना चाहते थे, आज आप पार्टी के गुलाम बना रहना चाह रहे हैं जी। जो बीएसपी पार्टी के लोग हैं वो इस बात का हमेशा विरोध करते रहे कि वाल्मीकि एक ब्राह्मण है, उनका शुल्काष्टों से कोई लेना देना नहीं है जी। सबसे पहले आरएसएस ने एक चाल चली,
उनके अमीचंद नाम के एक शर्मा के व्यक्ति ने, जो पंजाब के रहने वाले थे, उन्होंने सर्वप्रथम वाल्मीकि जयंती मनाने का प्रस्ताव करा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि जयंती मनाई, उसके बाद पूरे देश में वाल्मीकि जयंती मनाने का प्रचार चल गया। जब 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करा और हिंदू धर्म की चूलें हल गई, तो रविदास की जयंती मनाने का प्रोजेक्ट उसी बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बनाना शुरू करा, जो ब्राह्मणवाद का था। आज सारी चमार जाति के लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। वाल्मीकि वैष्णो देवी के फॉलोअर कैसे हो सकते हैं, या वैष्णो धर्म के फॉलोअर कैसे हो सकते हैं? तो कई इस प्रकार के अंधकार हैं। जब हम नास्तिक किसको कहते थे? पहले नास्तिक उन लोगों को कहा जाता था जो वेद को नहीं मानते। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर यक्ष का क्वेश्चन सवाल आता है कि नास्तिक कौन है? जो वेदों को नहीं मानता। आज नास्तिक वो है जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता। आज नास्तिक वो है जो संविधान को मानता है। आज नास्तिक वो है जो वैज्ञानिकवाद को मानता है। तो चारवाक ने बड़ा वैज्ञानिक रूप से धर्म की व्याख्या की है। और मैं आपको बता दूं कि बुद्ध ने कहा कि जो आदमी अपने में विश्वास नहीं करता उसका कभी भला नहीं हो सकता। इसी बात को विवेकानंद ने कहा बुद्ध से ग्रहण करके शिक्षा को, कि जो मनुष्य अपने आप में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वाल्मीकि से कोई मैसेज समाज में बहुत लंबे समय तक नहीं जाने वाला। जब भी वैज्ञानिक पैदा होंगे, जब भी सामाजिक सोशल वर्कर पैदा होंगे, वो वाल्मीकि वाली कल्चर को नहीं मानेंगे, क्योंकि गुलामी को रास्ता जाता है। ये रास्ता गंदगी को जाता है, ये रास्ता गुलामी को जाता है, गंदगी को जाता है, और ये रास्ता जो है गरीबी को जाता है। आप ये देखो कि श्रम करने वाली जातियों में जो अर्थशास्त्री हैं, उनमें चमार एक अकेली जाति थी जो विश्व में सबसे ज़्यादा मेहनत करती थी। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं, रहने को मकान नहीं। फिर उन्होंने एजुकेशन के, उन्होंने अपना इलाज करवाया अपना डॉक्टर अम्बेडकर से। डॉक्टर अम्बेडकर से मानसिक और शारीरिक इलाज करने के बाद उनकी शिक्षाओं को दवा के रूप में लिया, वो बड़े अधिकारी बन गए। तो ये जो दुनिया के सबसे बड़े थिंकर हैं या भारत के संविधान के पिता हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस बात को नकार दिया कि वाल्मीकि से इस समाज का कोई लेना देना नहीं है, ये मूर्खता का रास्ता है, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। हिंदू अपने मंदिरों वाल्मीकि के क्यों लगाएंगे? हिंदू एक वाल्मीकि को नहीं जान दे रहे जिंदे को, उसकी मूर्ति क्यों लगाएंगे? तो जो आदमी उसको अपने माँ बापों की मूर्तियाँ लगाई जा, लव कुश की क्यों लगाई जा? लव कुश का क्या रिश्ता था? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उन्होंने वाल्मीकि उनको बच्चों को शिक्षा दी, उन्होंने राजपूत के राजाओं के क्षत्रियों के बच्चों को शिक्षा दी, लेकिन किसी राजपूत ने, किसी क्षत्रिय ने आज तक वाल्मीकि लड़के को कोई शिक्षा नहीं दी। तो ये बिल्कुल अप्रशंसक है, गुलामी का प्रतीक है, और मैं कह दूंगा गैर वैज्ञानिक है। मैं कह दूंगा जो लोग ये वाली वाल्मीकि जयंती मनाकर या वाल्मीकि प्रचार कर समानता का संदेश लाना चाहते हैं, देश में कभी समानता नहीं आने वाली। ये सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो दूसरों की गुलामी कर रहे हैं, ताकि वाल्मीकि समाज के लोग बिखर ना जाए। वो अकेले उनको गुलाम बना कर उनकी वोटों को एक जगह डाइवर्ट करवा सकें। डॉक्टर अम्बेडकर उस मजबूत रूप से है कि जैसे सारी उंगलियां मिलती हैं, वो विभिन्न प्रकार के शुल्कास्ट के जातियों को वो एक जगह मिलाना चाहते हैं। और उन्होंने जो कंसेप्ट रखी है समानता की, वो भारतीय संविधान में रखी है, और वाल्मीकि रामायण में कोई समानता का कंसेप्ट नहीं है। ये गैर संवैधानिक विचारधारा की पुस्तक है, जो इन लोगों को वैसे ही खा जाएगी जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। जो अच्छे वकील पैदा हो रहे हैं वाल्मीकि समाज में, या अच्छे वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं, या अच्छे जज पैदा हो रहे हैं, या सोशल रिफॉर्मर पैदा हो रहे हैं जो किसी पार्टी की गुलामी नहीं करते, वो इस बात के खिलाफ हैं कि वाल्मीकि से कोई लेना देना नहीं है। संविधान को मानो, बाबा साहब को मानो, सब लोग हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जो जाटव जाति है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाटव तो नहीं थे, लेकिन आज सारे जाटवों लोगों के वो आदर्श पुरुष हैं, उनको वो फॉलो कर रहे हैं। तो वाल्मीकि समाज का चतुर्मुखी विकास, पैरामाउंट वेलफेयर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करने से होगा, बौद्ध धर्म को फॉलो करने से होगा। और एक रिसर्च ये भी बताती है, आपको बता दूं, कि गांव के अंदर जो कपड़े पुराने मांग कर पहने जाते थे या मुर्दे के कपड़े वाल्मीकि समाज के लोग लाते थे, ये केवल बौद्ध भिक्षुओं का था, बौद्ध भिक्षुओं का ही पहनावा था। ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भगवान दास जी ने, उन्होंने बड़ी रिसर्च की है इसमें,
और इवन ये जो कुर्सी गाते हैं, जो इनके भगत होते हैं, जो वाल्मीकि समाज के भगत होते हैं, वो कुर्सी एक तरह की आयत चौपाई गाते हैं, उसमें 3 बार बुद्ध का नाम आता है। 3 बार, 3 टाइम्स बुद्ध को नाम। ये पक्के बौद्धिस्ट हैं, लेकिन गुमराह कर दिया गया है। कभी लाल बेगी की पूजा करो। लाल बेगी का मतलब सिर्फ ये था, जो भिक्षु लाल रंग के कपड़े पहनते थे, सूर्य के प्रकाश का अपना चीवर जो पहनते थे, वो लाल बेगी के फॉलोअर बता दिए। इनसे कोई काम नहीं होने वाला, आपका भला एजुकेशन से होगा। आज ये देखिए 3% ब्राह्मण, 90% राजनीति में सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, या आप ये देखिए IAS IPS है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि ब्राह्मणों ने शिक्षा को छोड़ा नहीं है, उस शिक्षा को फॉलो करा है। आज हमारे समाज के वाल्मीकि, जाटव, जितने भी जाति के लोग हैं, उनको दोबारा से मूल निवासियों को शिक्षा को ही पकड़ना पड़ेगा। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पदों को सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, IAS IPS सचिव बन सकते हैं। वाल्मीकि से बनने के कारण तो गंदगी को साफ करते रहेंगे, और गंदगी का दूसरा नाम ही हिंदू संस्कृति है, और ये हमेशा असमानतावादी है, और ये जातिवादी है, ये फूट डालती है, ये भारत के संविधान के विरोधी है। और आपने देखा होगा RSS वाले कहते हैं हम ये झंडा नहीं लगाएंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे। अरे आप कौन होते हो मानने वाले? आप कौन होते हो मानने वाले? बड़े बड़े पूरे देश के जो विद्वान लोग थे, बाबा साहब के साथ नीचे करके इसकी खोज करी गई है, और भारत के संविधान को वैसे परखा गया है जैसे कोई सुनार किसी लोहे को, सोने को काट कर, पीट कर, रगड़ कर, तपा कर और घिस कर परखता है। भारतीय संविधान में कोई दोष नहीं है। दोष इन वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में है, मनुस्मृति में, इन पे बैन लगेगा। और ये कोई समाज में एकता वाली और देशभक्ति की पुस्तक नहीं है। देशभक्ति की कोई बात अगर करता है तो भारत का संविधान करता है, यहाँ का मूल निवासी करता है। इसलिए हमें राम की शरण में नहीं जाने की जरूरत, हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, हमें वाल्मीकि की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।